पिताजी, ओ पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और अगर आपने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं भी माँ की तरह आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जिस तरह उन्होंने आपकी गरीबी को ठुकरा दिया, मैं भी अब और इस जहन्नुम में नहीं रह सकता। आप ना ही एक अच्छे पिता बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। ये कैसी बातें कर रहा है राहुल बेटा? क्या तुझे अपने पिता की मेहनत दिखाई नहीं देती? मैं दिन रात खेतों में पसीना बहाता हूँ ताकि तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। क्या एक माँ के चले जाने से तू भी अपने पिता का साथ छोड़ देगा? थोड़ा सब्र रख मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। राहुल की बातें सुनकर माधव बहुत दुखी हो गया। राहुल गुस्से में अपने पिता को देखने लगा। उसे अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी। मुझे बेटा मत कहिए। अगर आप मुझे इस झुलसाती गर्मी से छुटकारा नहीं दिला सकते तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? मेरे सब दोस्तों के घरों में पंखे और कूलर चल रहे हैं और हम यहाँ जानवरों की तरह तड़प रहे हैं। मुझे शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। मैं अब और इंतजार नहीं करूँगा। राहुल, क्या तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रहा है? एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसकी औलाद ही उसे धिक्कार रही है। मैंने हमेशा तुम लोगों की खुशियों के लिए खुद को जलाया है, पर शायद मेरी गरीबी ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गई है। क्या तू वाकई चला जाएगा? राहुल कुछ और बोलने वाला था कि माधव का सब्र टूट गया। उसने राहुल को एक थप्पड़ मार दिया। तालाब किनारे सन्नाटा छा गया। माधव ये देखकर घबराया और वहां से चला गया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मैं अपने बच्चों को इस मामूली गर्मी से राहत नहीं दे सकता तो उनके सपने क्या पूरे करूंगा? अब तो मेरा अपना बेटा भी मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। मुझे मर जाना चाहिए। ये क्या? इस सूखे और वीरान जंगल में ये चमक कैसी है? मेरी आंखों को ये क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आज से पहले ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। ये सामने वाला आम का पेड़ तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं या मेरी मौत मुझे बुला रही है? माधव की नजर एक विशाल आम के पेड़ पर पड़ी, जिसकी टहनियों से एक शुद्ध सोने का आम लटक रहा था। वो आम सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। जैसे ही माधव उस पेड़ के करीब पहुंचा, वो आम अचानक टहनी से टूटकर उसके पैरों के पास गिर गया। अरे, ये तो सचमुच भारी और ठंडा है। क्या ये सच में सोने का आम है? अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरे बच्चों की गरीबी मिट जाएगी। पर ये जंगल में आया कहां से? जैसे ही मैंने इसे छुआ, मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा है। क्या ये कोई जादुई करिश्मा है? ये क्या हो रहा है? ये आम तो अचानक पिघल रहा है। इसमें से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। हे प्रभु, ये आम तो एक सुंदर स्त्री का रूप ले रहा है। ये क्या माया है? आप कौन हैं और इस आम के अंदर क्या कर रही थी? जैसे ही माधव ने सोने के आम को छुआ, चारों तरफ रोशनी फैल गई। धीरे धीरे वो आम गायब हो गया और उसकी जगह एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी हो गई। माधव डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन उस स्त्री के शांत चेहरे ने उसे रोक लिया। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे बहुत समय बाद आजादी मिली हो। डरो मत माधव, तुम जिसे जादू या माया समझ रहे हो, वो असल में मेरा असली रूप है। मैं अमृत प्रभा हूँ। सदियों पहले एक ईर्ष्यालु डायन ने मुझ पर काला जादू कर दिया था और मुझे इस सोने के आम के अंदर कैद कर दिया था। उसने कहा था कि जब तक कोई सच्चा और दुखी इंसान निस्वार्थ भाव से मुझे नहीं छुएगा, मैं इस शाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी। महाराज, मेरा मतलब है देवी, आप मुझे कैसे जानती हैं? और मैं तो अपनी मौत को गले लगाने यहाँ आया था। मैंने तो आपको बचाने के बारे में सोचा भी नहीं था। क्या वाकई आप एक शापित स्त्री हैं? मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि एक आम इंसान में कैसे बदल सकता है। अमृत प्रभा ने माधव के चेहरे की उदासी देखी। उसे माधव की आंखों में वही दर्द दिखाई दिया जो वो बरसों से महसूस करती आई थी। मैं तुम्हारी आत्मा का दुख पढ़ सकती हूँ माधव। तुम अपनी गरीबी और अपने बेटे के तिरस्कार से टूट चुके हो, पर याद रखना, इंसान की असली परीक्षा मुसीबत में ही होती है। तुमने अनजाने में ही सही पर मेरी जान बचाई है और मुझे सदियों पुरानी कैद से आजाद किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने दे सकती। देवी, मुझे धन दौलत या सोना नहीं चाहिए। सोने के आम ने ही शायद मेरा ध्यान यहाँ खींचा था।
पर अब मुझे एहसास हुआ है कि सुख पैसों में नहीं, अपनों के प्यार में है। मेरा बेटा मुझे ठुकरा चुका है, अब मैं ये सोना लेकर क्या करूँगा? क्या आपकी शक्तियाँ मेरा खोया हुआ सम्मान वापस लौटा सकती हैं? सम्मान मांगने से नहीं, कर्मों से मिलता है माधव। रुको, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अनोखा तोहफा देना चाहती हूँ। ये देखो, ये एक मिट्टी का घड़ा है। इसे मामूली मटका समझने की भूल मत करना। ये घड़ा तुम्हारी हर उस समस्या का हल है जो तुम्हें इस वक्त जहन्नुम जैसा महसूस करा रही है। अमृत प्रभा ने अपनी शक्ति से हवा में एक मिट्टी का घड़ा प्रकट किया। वो साधारण दिखता था, लेकिन उसमें कुछ खास था। माधव ने उसे धीरे से अपने हाथों में ले लिया। देवी, ये तो एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा है, मैं इसका क्या करूँगा? मेरे घर में तो पीने के लिए पानी तक नहीं है और मेरी पत्नी बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। क्या ये घड़ा मेरी गरीबी और इस झुलसाने वाली गर्मी को दूर कर पाएगा? इसमें ऐसी क्या खास बात है? इस घड़े की शक्ति अद्भुत है माधव। इसे घर ले जाओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसे एक लाल कपड़े से ढक देना। फिर जो मंत्र मैं तुम्हें सिखा रही हूँ उसका जाप करना। तुम जिस भी सुख की कामना करोगे, ये घड़ा उसी रूप में बदल जाएगा। पर याद रखना, इसका उपयोग केवल अपनी जरूरत और भलाई के लिए ही करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आपने न केवल मुझे मरने से बचाया, बल्कि जीने की एक नई उम्मीद भी दी है। मैं इस घड़े का उपयोग अपनी माँ और बच्चों के दुख दूर करने के लिए ही करूँगा। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप यहाँ से चली जाएंगी? अमृत प्रभा मुस्कुराकर माधव को एक गुप्त मंत्र सिखाती है। फिर वो रोशनी बनकर गायब हो जाती है। माधव उस जादुई घड़े को लेकर तेजी से घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर उसे लोगों की बातें याद आती हैं, लेकिन अब उसे भरोसा होता है कि उसके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। अरे माधव, तू कहाँ चला गया था बेटा? देख, राहुल कब से चुपचाप बैठा है और तेरी राह देख रहा है। और ये तेरे हाथ में क्या है? तू इस तपती धूप में मिट्टी का खाली घड़ा लेकर आया है। घर में तो पहले से ही मटके खाली पड़े हैं, तू ये क्या नया तमाशा कर रहा है? दादी, मैंने कहा था ना कि ये कुछ नहीं कर सकते। माँ ठीक ही कहती थी। इनके पास बस ये मिट्टी और गरीबी ही बची है। अब क्या इस घड़े को देख देख कर हमारी गर्मी दूर होगी? मुझे तो शर्म आती है कि मेरे पिता को अपनी जान बचाने से ज्यादा इस मिट्टी के बर्तन की फिक्र है। माधव राहुल की बातों का जवाब नहीं देता। राहुल बेटा, आज तू जो चाहे कह ले, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर बस एक बार अपनी आंख से ये चमत्कार देख ले। माँ, तुम बस थोड़ा पीछे हट जाओ। आज ये मिट्टी का घड़ा हमारे इस नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना देगा। मुझे बस वो मंत्र याद करने दो जो देवी ने सिखाया था। मंत्र? पिताजी, क्या आपका दिमाग भी इस गर्मी में काम करना बंद कर गया है? ये कोई जादू की कहानी नहीं, असली जिंदगी है। इस मटके पर लाल कपड़ा डालने से क्या ये एसी बन जाएगा? आप बेकार में अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हे वन देवी, अपनी कृपा करो और इस अबोध बालक के संदेह को दूर करो। इस घड़े को वो शक्ति दो कि मेरे बच्चों को इस झुलसाती गर्मी से राहत मिले। माधव ने मटके पर लाल कपड़ा ढका और धीरे धीरे मंत्र बोलने लगा। अचानक मटके के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। ये क्या हो रहा है माधव? ये रोशनी कैसी है? अरे देख, मटके का आकार बदल रहा है। ये तो किसी मशीन जैसा दिखने लगा है। राहुल, देख बेटा, तेरे पिता की बात सच हो रही है। कमरे की हवा अचानक कितनी ठंडी कैसे हो गई, जैसे बर्फ गिर रही हो। ये तो नामुमकिन है। पिताजी, ये मटका तो सच में एक बड़ी मशीन एसी में बदल गया और इसमें से कितनी ठंडी और ताज़ा हवा निकल रही है। मेरी सारी थकान गायब हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही साधारण मिट्टी का घड़ा था। देखा बेटा, ये मेहनत और उस देवी के आशीर्वाद का फल है। अब तुझे और माँ को इस गर्मी में तड़पने की जरूरत नहीं है। ये जादुई यंत्र बिना बिजली के चलेगा और हमारे घर को हमेशा शीतल रखेगा। अब क्या तू अभी भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है राहुल? माधव के घर में अचानक ठंडक फैल गई। राहुल दौड़कर अपने पिता के पास आया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। बाहर गांव के लोग भी माधव की कुटिया से आती ठंडी हवा देखकर हैरान रह गए। अरे, ये बिजली को अभी जाना था। मेरा कीमती विदेशी एसी बंद हो गया और कमरे की हवा आग उगलने लगी है। मुनीम, जल्दी जाओ और देखो बिजली दफ्तर में क्या हुआ है।
पैसे क्या मैं धूप में पसीना बहाने के लिए देता हूँ? जल्दी कुछ करो, वरना मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक, पूरे गांव की बिजली उड़ गई है। लाइन में कोई बड़ा फॉल्ट आया है जिसे ठीक होने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। अब तो भगवान ही मालिक है। इस तड़पती धूप में हम अमीरों का क्या होगा? सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हवेली में सब परेशान थे। रमा भी गर्मी से बेहाल थी। उसे अपनी ठकुराइन बनने की खुशी फीकी लगने लगी थी। सेठ जी, आपने तो कहा था कि यहाँ महलों में मुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी, पर यहाँ तो बिजली जाते ही ये हवेली भट्ठी जैसी तप रही है। इससे अच्छा तो मेरा वो कच्चा घर था, जहाँ कम से कम पेड़ की छांव तो मिल जाती थी। अब मेरा क्या होगा? मैं इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप कर रमा, तू यहाँ सुख भोगने आई है या मेरा सिर खाने? बिजली जाना मेरे हाथ में नहीं है, पर ये क्या, गांव के लोग उस तरफ क्यों भाग रहे हैं? और उस माधव की झोपड़ी की तरफ से इतनी ठंडी हवा के झोंके कैसे आ रहे हैं? मुनीम, जाओ और पता लगाओ ये क्या माजरा है। मुनीम भागकर गांव की गलियों में गया। उसने देखा माधव की झोपड़ी के बाहर कुछ लोग खड़े थे और वहां से आती ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। अरे भाई, यकीन नहीं होता, पूरे गांव में आग बरस रही है और माधव की झोपड़ी के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों पर आ गए हों। माधव, ये तूने क्या करिश्मा किया है? बिना बिजली के ये मिट्टी का यंत्र इतनी ठंडी हवा कैसे दे रहा है? हमें भी बताओ। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरे माधव, ये तूने क्या ढोंग रचा रखा है? गांव में बिजली नहीं है और तूने अपनी झोपड़ी को बर्फ का गोला बना रखा है। सेठ जी बहुत गुस्से में है। जल्दी बताओ ये कौन सी जादूगरी है, वरना अंजाम बुरा होगा। मुनीम जी, ये कोई ढोंग नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। जब मेरे बच्चे गर्मी से तड़प रहे थे और कोई मेरी मदद को नहीं आया, तब उस वन देवी ने मुझे ये जादुई घड़ा दिया। ये बिजली से नहीं बल्कि सच्चाई और संतोष की शक्ति से चलता है। यहाँ सबको आने दो, किसी को मना नहीं है। देखा मुनीम जी, मेरे पिताजी कोई मामूली इंसान नहीं है। आज आपके मालिक के महलों में गर्मी का तांडव है और हमारी छोटी सी झोपड़ी में शांति और शीतलता है। जाइए और अपने सेठ जी से कह दीजिए कि असली सुख मशीनों में नहीं बल्कि कुदरत के आशीर्वाद में होता है। माधव की झोपड़ी अब गांव वालों के लिए सहारा बन गई थी। लोग वहां आकर ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उधर रमा को पता चला कि माधव ने बिना बिजली के चलने वाला जादुई यंत्र बना लिया है, तो उसे पछतावा होने लगा। रघुनंदन भी माधव को हराने की नई चाल सोचने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? महल की ठकुराइन बनने के लालच में मैं अपने उन मासूम बच्चों और सीधे साधे पति को छोड़ आई। आज महल में बिजली नहीं है तो ये सोना चांदी भी आग उगल रहे हैं, जबकि माधव की उस टूटी झोपड़ी में आज स्वर्ग जैसी ठंडक है। क्या मेरा लालच ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी? अब मेरा क्या होगा? मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? अभी तक यहीं बैठी है? बाहर देख, उस भिखारी माधव ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लोग मेरी हवेली छोड़कर उसकी झोपड़ी की तरफ भाग रहे हैं। मुनीम कह रहा है कि उसके पास कोई जादुई घड़ा है। रमा, तू अभी जा और उस घड़े को कैसे भी करके यहाँ ले आ, वरना तेरी खैर नहीं। रमा उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। अब उसे रघुनंदन की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा दिख रहा था। ये सेठ जी अपने मुनीम से क्या कह रहे हैं? मुझे रुककर सुनना चाहिए। ये सब क्या है? क्या सेठ जी मुझसे प्रेम नहीं करते? मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। मुझे सच जानना ही होगा। बस कुछ समय और मुनीम। सालों पहले इस औरत ने मुझे ठुकलाकर उस गरीब माधव का हाथ थामा था। मैंने इसे यहाँ प्रेम के लिए नहीं बल्कि अपना अपमान का बदला लेने के लिए बुलाया है। एक बार माधव पूरी तरह टूट जाए, फिर मैं इस रमा को धक्के मारकर हवेली से बाहर सड़क पर खड़ा कर दूंगा। तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। ये सुनते ही रमा घबरा गई। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं और समझ आया कि उसने गलत फैसला लिया है। वो रोते हुए हवेली से बाहर भाग जाती है। हे भगवान, मैं कितनी अंधी थी। माधव ने मुझसे सच्चा प्रेम किया और मैंने उस पर शक किया। सेठ रघुनंदन तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मेरे बच्चे, मेरी कोमल और राहुल, वे सही कह रहे थे कि मैं एक बुरी माँ हूँ। अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रुकूंगी, चाहे मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े। अरे ओ रमा, कहाँ भागी जा रही है? रुक, अभी तो मेरा तमाशा बाकी है। तूने सोचा था कि तू रानी बनेगी, तू तो बस मेरे बदले की एक मोहरा थी। अब जा, देख तेरी उस झोपड़ी में क्या जादू चल रहा है। पर याद रखना, अब तू ना यहाँ की रही और ना वहां की। सेठ जी, आपने मेरा घर तोड़ा पर मेरा विश्वास नहीं तोड़ पाए।
आज मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। माधव गरीब जरूर है, पर उसका दिल आपके इस महल से कहीं बड़ा है। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के पास, और अब आप ये दौलत अपने पास ही रखिए। आपकी ये नफरत ही आपको एक दिन ले डूबेगी। माधव, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैंने तुम्हें और बच्चों को इस झुलसाती गरीबी में छोड़ दिया था। आज जब तुम्हारे पास सुख आया है तो मैं किस हक से वापस आऊंगी? पर मुझे जाना ही होगा। मुझे अपनी ममता का कर्ज उतारना है। चाहे मुझे पत्थरों पर चलना पड़े, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। रमा नंगे पैर माधव की झोपड़ी की ओर दौड़ती है। अब उसे किसी की परवाह नहीं, उसे बस अपने बच्चों के पास पहुंचना है। उधर माधव सबकी मदद कर रहा होता है, पर उसके मन में अभी भी उदासी थी। माधव, क्या तुम मुझे एक बार भी नहीं देखोगे? मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। लालच और ठाठ बाट के चक्कर में मैंने हीरे जैसे पति और फूलों जैसे बच्चों को आग में जलने के लिए छोड़ दिया था। आज मुझे रघुनंदन की असलियत पता चल गई है। वो मुझसे प्रेम नहीं, बल्कि तुम सबसे बदला लेना चाहता था। मुझे माफ कर दो माधव। अब क्यों आई हो माँ? जब हम गर्मी से तड़प रहे थे और पिताजी काम के लिए दर दर भटक रहे थे, तब तो आपको हमारी याद नहीं आई। आपने हमें उस जमींदार के लिए छोड़ दिया था जिसने पिताजी का मजाक उड़ाया था। अब हमारे पास ये जादुई शीतलता है तो आप वापस आ गईं। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल की कड़वी बातें सुनकर रमा रोने लगी। वो जानती थी कि बच्चों का गुस्सा सही है। रमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगी। तुमने हमारे प्रेम और भरोसे को बीच रास्ते में तोड़ दिया था। आज मेरे पास ये जादुई घड़ा और सुख है तो शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पर क्या तुम उस दिन को भूल गई जब तुमने कहा था कि तुम्हें इस नर्क जैसे घर में नहीं रहना? स्वामी, मुझे सजा दीजिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मुझे अपने बच्चों की नजरों से दूर मत कीजिए। मुझे समझ आ गया है कि असली सुख महलों के एसी और कूलर में नहीं, बल्कि अपनों के साथ इस झोपड़ी में है। मैं उस रघुनंदन के जाल में फंस गई थी जिसने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे बस एक मौका और दीजिए। बेटा माधव, रमा ने जो किया वो गलत था, पर आज इसकी आंखों के आंसू इसकी गलती का पछतावा कर रहे हैं। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर जादुई घड़ा हमें ठंडक दे सकता है, तो क्या हमारा दिल अपनों के लिए थोड़ा नर्म नहीं हो सकता? इसे एक मौका और दे दे बेटा। माधव ने उस जादुई घड़े की ओर देखा जो वन देवी ने उसे दिया था। रमा, इस जादुई घड़े ने मुझे सिखाया है कि इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है और नफरत से कभी किसी का भला नहीं होता। तुमने जो किया वो तुम्हारी भूल थी, पर अगर तुम सच्चे मन से वापस आई हो तो ये घर तुम्हारा ही है। हम फिर से एक साथ मेहनत करेंगे और इस सुख को सबके साथ बांटेंगे। पिताजी, क्या आप सच में माँ को माफ कर रहे हैं? पर इन्होंने हमारा दिल दुखाया था। लेकिन मुझे भी माँ की बहुत याद आती थी। माँ, अब वादा कीजिए कि आप हमें फिर कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाए। वादा करती हूँ मेरे बच्चे, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी इस छोटी सी जन्नत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माधव, तुम वाकई एक महान पिता और पति हो। आज इस जादुई घड़े की ठंडी हवा ने मेरे मन के मैल को भी धो दिया है। हम अब हमेशा साथ रहेंगे। माधव ने रमा को माफ कर दिया और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। जादुई घड़े ने सिर्फ ठंडक ही नहीं दी, उसने परिवार को भी जोड़ दिया। ये देखकर गांव वाले भावुक हो गए। उधर रघुनंदन अपनी हार से परेशान बैठा था, क्योंकि उसकी कोई चाल काम नहीं कर रही थी। देख रहे हो, पूरा गांव इस चिलचिलाती गर्मी में तड़प रहा है और इस भिखारी की झोपड़ी से पहाड़ों जैसी ठंडी हवा आ रही है। मेरी हवेली में बिजली के बिना दम घुट रहा है और यहाँ ये सब चैन से सो रहे हैं। मेरा अपमान करने वाली रमा भी अब इसी के पास वापस आ गई। आज मैं इसे इसकी औकात याद दिलाऊंगा। मालिक, गांव वाले कहते हैं कि इसके पास कोई जादुई घड़ा है जो देवी ने इसे दिया है। क्या वाकई एक मिट्टी का बर्तन इतनी ठंडी हवा दे सकता है? अगर हमने इसे चुरा लिया तो आपकी हवेली फिर से ठंडी हो जाएगी और ये माधव फिर से सड़कों पर आ जाएगा। रघुनंदन हाथ में डंडा लेकर चुपके से झोपड़ी की खिड़की के पास गया। उसने देखा मटके पर लाल कपड़ा बंधा है और उसी से ठंडी हवा आ रही है। यही है वो जादुई मटका, अब ये मेरे पास होगा। माधव, तूने सोचा था कि तू मुझसे जीत जाएगा। आज तेरा ये जादू मैं छीन लूंगा। एक बार ये घड़ा मेरी हवेली पहुंच जाए, फिर मैं देखूंगा कि तू अपने बच्चों को कैसे पालता है।
धीरे से खिड़की खोलो और इसे उठा लो। मालिक, मुझे कुछ डर लग रहा है। कहते हैं कि ये देवी का तोहफा है, कहीं हमें कोई सजा ना मिल जाए। देखिए, इसमें से कैसी रोशनी निकल रही है। मुझे तो लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर माधव जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। डरपोक कहीं के, चुपचाप वो घड़ा उठा। अगर आज ये मेरे हाथ नहीं लगा तो मैं तुम दोनों की खाल खिंचवा लूंगा। माधव सो रहा है, उसे खबर भी नहीं होगी कि कब उसकी किस्मत उसके हाथों से निकल गई। जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले हमें यहाँ से निकलना है। गुंडों ने खिड़की से घड़ा उठा लिया। रघुनंदन ने उसे हाथ में लिया और तीनों वहां से भाग गए। अरे ये क्या, अचानक इतनी गर्मी क्यों लगने लगी? हवा में वो ठंडक कहाँ गई? कोमल, राहुल, जागो, देखो जादुई घड़ा कहाँ गया? मुझे खिड़की खुली हुई दिख रही है। कहीं कहीं किसी ने अनर्थ तो नहीं कर दिया? स्वामी, क्या हुआ? सच में यहाँ तो बहुत उमस हो गई है। मटका अपनी जगह पर नहीं है। हे भगवान, ये जरूर उस रघुनंदन का काम है। वो मुझसे कह रहा था कि वो बदला लेकर रहेगा। वो हमारा सुख बर्दाश्त नहीं कर सका और हमारा सहारा छीन ले गया। रघुनंदन ने अपनी हद पार कर दी है। उसने न केवल मेरा यंत्र चुराया है, बल्कि उस वन देवी का अपमान किया है। वो नहीं जानता कि लालच में लिया गया उपहार केवल विनाश लाता है। चलो बच्चों, हमें अभी हवेली चलना होगा। आज सच्चाई और लालच का आखिरी फैसला होकर रहेगा। माधव हवेली की ओर दौड़ता है और रमा भी उसके पीछे जाती है। उधर रघुनंदन घड़ा मेज पर रखकर वही मंत्र बोलने की कोशिश करता है जो उसने सुना था, लेकिन साफ मन के बिना वो घड़ा सिर्फ साधारण मिट्टी का घड़ा ही रहता है। क्यों नहीं चल रहा ये? मैंने लाल कपड़ा भी डाला है और वही मंत्र भी बोल रहा हूँ। ऐ जादुई मटके, जल्दी से इस मेरे महल को बर्फ की तरह ठंडा कर दे। मैं इस गांव का राजा हूँ, तुझे मेरी आज्ञा माननी ही होगी। ठंडी हवा निकाल, वरना मैं तुझे अभी चकनाचूर कर दूंगा। रुक जाओ रघुनंदन, चोरी की हुई चीज और छल से पाया गया वरदान कभी फल नहीं देता। ये घड़ा वन देवी का आशीर्वाद है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम अपनी तिजोरी में बंद कर सको। तुमने इसे चुराकर अपनी मौत को दावत दी है। इसे अभी वापस कर दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। रघुनंदन ने माधव की बात नहीं सुनी और गुस्से में मटके को जोर से हिलाया। अचानक मटके से ठंडी हवा की जगह गर्म धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। आह, ये क्या? ये तो मुझे जला रहा है। इसमें से ठंडी हवा क्यों नहीं निकल रही? बचाओ मुनीम, पानी लाओ। ये मटका तो आग उगल रहा है। माधव, तूने मुझ पर कोई जादू कर दिया है। इसे अभी रोक, मेरी हवेली जल जाएगी। ये माधव का जादू नहीं, आपके कर्मों का फल है सेठ जी। आपने एक गरीब का सहारा छीना और कुदरत के उपहार का अपमान किया। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, ये घड़ा आपको चैन की सांस नहीं लेने देगा। देखिए, आपके घमंड की आग आपको ही भस्म कर रही है। मूर्ख रघुनंदन, तूने जिसे मिट्टी का बर्तन समझा, वो धर्म और संतोष का प्रतीक था। जो दूसरों का सुख छीनना चाहता है, उसे अंत में केवल तपन ही मिलती है। माधव ने इसे अपनी सेवा से पाया था और तूने इसे अपनी नीचता से चुराया। अब दंड के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर दीजिए देवी। माधव, मुझे बचा लो। मैं गर्मी और इस आग से मरा जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बांट दूंगा और कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। बस मुझे इस जलन से आजाद कर दो। मैं अपनी हार मानता हूँ। माधव, इस अपराधी का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसे माफ करना चाहोगे या इसे इसके कर्मों की सजा मिलने दोगे? याद रखना, तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है, इसलिए तुम्हारी आवाज ही आज न्याय करेगी। देवी, बदला लेना मेरा काम नहीं है। रघुनंदन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही इसकी सबसे बड़ी सजा है। मैं चाहता हूँ कि ये आग शांत हो जाए और इस गांव में अब कोई भी प्यासा या गर्मी से परेशान ना रहे। सबको सुख मिले, यही मेरी प्रार्थना है। माधव के कहते ही आग बुझ गई और फिर ठंडी हवा बहने लगी। अमृत प्रभा मुस्कुराकर चली गई। रघुनंदन भी बदल गया। माधव का परिवार फिर से एक हो गया और जादुई घड़ा पूरे गांव के काम आने लगा।